आदमी पैसे के लिए आज मर्डर कर रहा है, हत्या कर रहा है। आज आदमी आदमी से डर रहा है। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा है आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा है आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, संग साथी बने वीर धनहास के। पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, संग साथी बने वीर धनहास के। आज विश्वास पशु पर भले हम करें, आज विश्वास पशु पर भले हम करें, पर पड़ोसी न विश्वास है पास के। है न विश्वास घाती मनुज से अधिक, है न विश्वास घाती मनुज से अधिक। बस इसी भाव से भर रहा आदमी, बस इसी भाव से भर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी से अरे डर रहा आदमी। बोले गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। पुरंदनिया माता जी की जय। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। भाइयों बहनों, मैं निवेदन कर रहा था कि डरते हम भी हैं, डरता पशु भी है। चौथी चीज जो कहेगी मैथुनम, संतानोत्पत्ति हम भी करते हैं और संतानोत्पत्ति पशु भी करते हैं। ये चारों चीजें यदि देखा जाए भाइयों बहनों, तो मनुष्य और पशु में ज्यादा अंतर नहीं है। तो मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण मनुष्य महान है? क्योंकि मैंने कहा ना, मनुष्य आज अपनी इच्छा से मच्छर भी नहीं मार सकता। तो लिखते हैं भाइयों, ज्ञाने हितेषाम अधिकः विशेषः, ज्ञाने हितेषाम अधिकः विशेषः, ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। ज्ञान ही मनुष्य के अंदर की ऐसी विशेषता है जिसके कारण मनुष्य महान है। भाइयों बहनों, मनुष्य शेर से अगर लड़ जाए तो जीत तो नहीं सकता, लेकिन मनुष्य ने अपने खोपड़ी के कारण, अपने ज्ञान के कारण, अपनी बुद्धि के कारण शेर को अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर दिया। हाँ, रिंग मास्टर अपने इशारों पर नचाता है शेर को। मनुष्य घोड़े की तरह भाग तो नहीं सकता, लेकिन उसने अपने ज्ञान, अपने बल, अपने बुद्धि और अपनी प्रज्ञा के बल पर भाइयों और बहनों उसने रेलगाड़ी बना लिया।
बड़ी बड़ी फॉर्चूनर आदि गाड़ियां बना ली, आप घोड़े को और दोनों को दौड़ा दो, देखो कौन आगे जाएगा। मनुष्य के द्वारा बनाई हुई गाड़ी आगे हो जाए, घोड़ा बहुत पीछे छूट जाएगा। मनुष्य चिड़िया के जैसा उड़ नहीं सकता, लेकिन भाइयों बहनों मनुष्य ने अपनी खोपड़ी के बल पर उसने बड़े बड़े विमान बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिया। किसके बल पे? ज्ञान के बल पे। और भाइयों बहनों मनुष्य अपनी इच्छा से मच्छर वैसे तो नहीं मार सकता था बेचारा, लेकिन उसने ऑल आउट बना लिया, मोर्टिन बना लिया, अगरबत्ती बना ली, है ना, एक कमरे में लगा देता सब स्वाहा, एक ही साथ कितने लोगों को, कितने मच्छरों को मार देता। तो भाइयों बहनों कहने का अभिप्राय, मनुष्य अपने खोपड़ी के बल पर देखो क्या किया, मोबाइल बना लिया। मोबाइल पहले भाइयों बहनों संवाददाता हुआ करते थे, चिट्ठियां भेजते थे, हम यहाँ से वहां जाती थी, महीने भर में पहुंचती थी। अब तो यहीं बैठे बैठे सीधा लाइव दिखाओ, ये देखो। तो मनुष्य अपने खोपड़ी के बल पर ही तो किया है, अपनी बुद्धि के बल पर ही तो किया है, अपने ज्ञान के बल पर ही तो किया। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका से बात कर रहा है, किसके कारण? ज्ञान के कारण। भाइयों बहनों ज्ञान ही मनुष्य के असली थाती है, असली पूंजी है। इसलिए अगर कुछ दुनिया में इकट्ठा करने की चीज है, दुनिया में कुछ कमाने की चीज है, कुछ अर्जित करने की चीज है भाइयों बहनों, तो वो है ज्ञान। ज्ञान जहां से मिले आपको लेना चाहिए, क्योंकि हम आप जो कुछ भी साधन इकट्ठा करने में लगे हैं, ये साधन एक भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जो कुछ भी हमने कमाया है, किसी ने कहा तूने जो कमाया है, हा? कौन खाएगा? बोले दूसरा ही खाएगा, और तू खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, तो तेरे साथ जाएगा क्या? बोले भाइयों बहनों ज्ञान कभी मरता नहीं, जीवात्मा के साथ ये जन्म जन्मांतरों तक रहता है। भाइयों बहनों ज्ञान ही मनुष्य के, ज्ञान से ही मनुष्य का श्रृंगार होता है। भाइयों बहनों ज्ञान ही मनुष्य का आभूषण है, और जो ज्ञान से विहीन है वो पशु के समान है। ज्ञानेन पशु ही समान, ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के समान है। भाइयों इसलिए भाइयों बहनों जब अवसर मिले तो ज्ञान अर्जित किया जाना चाहिए। सत्संग से ज्ञान मिलता है, कथाओं से ज्ञान मिलता है। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए भाइयों बहनों यहां पर आते हैं। और दूसरी बात भाइयों बहनों, मनुष्य के दुख का कारण क्या है? मनुष्य के दुख का कारण दूसरी चीज जो है भाइयों बहनों, कि आज हमारे जीवन में ना उपहारों का अभाव है, न त्योहारों का अभाव है, एक चीज का अभाव रह गया। किसका? संस्कारों का। संस्कारों के अभाव के कारण भी आज मनुष्य मनुष्य नहीं, अब तो नरपशु बन गया, नरपिशाच बन गया। भगवान ने हमको आपको मनुष्य का शरीर दिया, किस लिए दिया? बोले मानव से महामानव बनना, महामानव से देव मानव, नर से नारायण बनना। और आज का इंसान मनुष्य तो बन नहीं पाया, फिर तो मनुष्य से नीचे पशु बन गया, और पशु से भी नीचे भाइयों बहनों आज का इंसान राक्षसों से भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। क्योंकि अभी अभी हमने तुलना की कि मनुष्य ने आज पशुओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है। चाहे खाने के क्षेत्र में ले लीजिए, हमने बताया आपको खाने के क्षेत्र में सुअर का काम है अभक्ष खाना। सुअर को आपने कभी नहीं देखा किसी होटल में बैठ करके, 5 स्टार होटल में बैठ करके पनीर और पिज्जा खा रहे हो, नहीं देखा होगा। सुअर को कहां देखा आपने? जब भी देखा होगा किसी नाले में मुंड मार करके कुछ न कुछ ढूंढती रहती, कचरा खाती रहती। सुअर इंसान को देखती तो बहुत प्रसन्न होती है, सोचती है देखो देखो, अभक्ष खाना तो मेरा काम था, लेकिन आज का इंसान तो मेरे को बहुत पीछे छोड़ दिया। और तुलना करें जानवरों से, गिरगिट चला सुसाइड करने, हमने सुना था, व्हाट्सएप पर आया था, गिरगिट सुसाइड करने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है। किसी ने पूछ लिया भाई गिरगिट तो सुसाइड करने क्यों जा रहा है? बोले इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 रंग ही बदल पाता हूं दिन भर में अपने शरीर का, लेकिन ये इंसान तो दिन भर में ना जाने कितने रंग बदलता रहता है। तो अब मेरी जरूरत नहीं है धरती पर, क्योंकि इंसान तो मुझको पीछे छोड़ दिया। ऊंट मनुष्य को देखता है तो बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? ऊंट इसलिए खुश होता है क्योंकि आपने ऊंट को जब भी देखा होगा तो ऊंट हमेशा अपना सर ऊपर करके चलता है, लेकिन ऊंट मनुष्य को देखता है तो सोचता है देखो इसको थोड़ा पद क्या मिल गया,
थोड़ी सी प्रतिष्ठा क्या मिल गई, थोड़ा सम्मान क्या मिल गया इसको, तब ये